मेडिकल रिपोर्ट शेयर नहीं करनी इमरान खान साहब की, बाहर आकर किसी ने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, अस्पताल के अंदर ज़्यादा रश नहीं लगाना। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये करने जा रही है कि क्योंकि लोगों का बहुत दबाव आएगा, लोग अस्पताल जाना चाहेंगे, इमरान खान साहब को देखना चाहेंगे, उनकी सेहत की फ़िक्र करेंगे, तो इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतबादिल चीज़ों पे गौर करना शुरू कर दिया है कि कोई और पॉइंट 2 4 5 बना दिए जाएँ, जहाँ पे पेशावर के शहरी चले जाएँ, अपने पेशावर के अंदर शौकत खानम में किसी जगह पे अगर वो फूल लेकर जाना चाहते हैं इमरान खान साहब के लिए तो वो शौकत खानम में जाके जमा करवा सकते हैं। वहाँ पे अगर उनकी सेहत के लिए दुआ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लाहौर में ज़मान पार्क बताया जा रहा था, शौकत खानम बताया जा रहा था। इसी तरह कराची में गालिबन इंसाफ हाउस और सियालकोट में इंसाफ हाउस, इस्लामाबाद में शायद बनी गाला और कोई एक आधा और पॉइंट होगा। तो ये इस तरह कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआ करना चाहते हैं, सदका करना चाहते हैं या फूलों के तोहफे देना चाहते हैं, तो वो लोग उन पॉइंट्स के ऊपर जाकर दे सकते हैं। और इस बात से गुरेज किया जाए कि अस्पताल के बाहर रश लगाए, वहाँ पे बाकी मरीज भी होते हैं और इमरान खान साहब का इलाज भी वहाँ पे जारी है। तो इलाज नहीं रुकना चाहिए, फिलहाल तो इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए। जो तमगा बरदार ब्रिगेड है पूरी की पूरी एक सहाफ़ियों की, जिनको तमगों से नवाजा गया है, तमगा बरदार सहाफ़ी, वो बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या बयानियाँ बनाएं। और PMLN ने अभी तक कोई बयानियाँ दिया भी नहीं। वो बेचारे कभी इधर होते हैं आधा तितर आधा बटेर, साद रफ़ी कुछ और कह रहे हैं, मियाँ साहब चुप हैं, मियाँ साहब के सहाफ़ी कुछ और कह रहे हैं, और नासिर भट्ट निकला उसने कुछ और कह दिया। हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है, अलग अलग तरह की बात कर रहा है। किसी को समझ नहीं आ रही कि मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। मौक़िफ़ वसूल ही होना चाहिए कि ठीक है कोई बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए, उसको इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। अब इसको क्या आप डील कह सकते हैं तो मैं चंद चीज़ें आपको भी क्लियर कर देता हूँ। लेकिन टाउटों की जो आखिरी कोशिश है ना, वो पता क्या है कि इमरान खान को नवाज शरीफ से मिला दो। यानी आप अंदाज़ा करें कि मियाँ नवाज शरीफ का इससे बुरा कोई वक्त हो सकता है कि अगर टाउट इमरान खान को बुज़दिल साबित करना चाहें तो उन्हें यह करना होगा कि वो इमरान खान को नवाज शरीफ से मिला दें। सोचें आप ज़रा, ये कितनी बड़ी तज़हीक है नवाज शरीफ की, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की। मियाँ साहब खुद भी सोचें कि माजी में मिसाल दी जाती थी कि तुम तो गीदड़ की तरह डरपोक हो, तुम तो लोमड़ी की तरह चलाक हो, और आज PMLN के अपने सहाफ़ी जब इमरान खान को नीचा दिखाना चाहते हैं तो वो इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं कि नहीं तुम नवाज शरीफ की तरह हो। मियाँ साहब की कितनी बुरी हालत होगी। हालांकि नवाज शरीफ और इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ ने कभी कैद तन्हाई देखी नहीं, सुनी नहीं। नवाज शरीफ को रोज़ाना 22-20 लोग मिलते थे आकर, दर्जनों लोग जेल के बाहर बैठे रहते थे, डॉक्टर सारा दिन साथ रहता था, मालशिया साथ रहता था, अपना खाना पकाने वाला जिस जेल का पसंद था वहाँ से अपने साथ साथ लेकर जाते थे। मियाँ साहब ने तो बहुत मौजें की हैं जेल के अंदर। हालांकि जेल में मौज नहीं होती, तकलीफ ही होती है जब आप कैद में होते हैं, लेकिन मियाँ साहब को सहूलियात तमाम मिली हुई थी। इमरान खान ने जो जेल काटी है, आफरीन है इस आदमी पे, ये बंदा टूटा नहीं है उनसे। तो ये हुआ क्या, देखे ना, जो कहा जाता था इमरान खान से माफ़ी मंगवाएंगे, किधर है माफ़ी? इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी, ये उसके बाद है ही नहीं, वो मांगेगा ही नहीं माफ़ी कभी। ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ। इमरान खान साहब के ना 2 चीज़ें हो सकती हैं जो इस सिचुएशन में, या तो ये निज़ाम को अकल आ गई है, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि बाकायदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात से आगाह कर दिया गया और उनके अंदर भी ये सोच पैदा हुई कि ये निज़ाम चल ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद कुछ लोग जाकर इमरान खान साहब से मिले भी, जिसको रिपोर्ट करने पर रज़ी ताहिर साहब को अगवा कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें तकलीफ पहुँचाई गई, ये खबर उन्होंने दी थी। तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के बगैर ये निज़ाम नहीं चल पा रहा। ये फैसला कर लिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि आप उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, जो मर्जी कर लें, जो दावे और वादे आपने आज तक किए, 4 साल हो गए, टके की कामयाबी आसिम मुनीर को या शहबाज शरीफ को नहीं मिली, बल्कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान के बगैर वो पाकिस्तान की इकॉनमी को नहीं चलने देंगे, और ऐसा दिखाई भी देता है। तो या तो निज़ाम को इस बात की अकल आ गई है कि यार अब निकलते हैं इसमें से, कितना को मारेंगे। उन्होंने तोड़ने की सारी कोशिशें कर ली, इमरान खान नहीं टूटा तो उन्होंने कहा ठीक है यार, ये नहीं टूटता तो कोई रास्ता निकालते, कोई बातचीत करते हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की हालत शायद इतनी ज़्यादा ख़राब है, इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए और मुश्किलात पैदा हो गई हैं, और उन्हें लगता है कि अब इससे ज़्यादा किया नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा किसी शख्स को दबाया नहीं जा सकता। मैंने बार बार कहा और ये बात मैं आज भी कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब को दौरान हिरासत या कैद में कुछ हो गया तो आप समझे कि आसिम मुनीर साहब अपने पूरे खानदान समेत, अपनी आने वाली नस्लों समेत जो है वो इसकी परवाही नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। बल्कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए आइंदा 50 साल बहुत मुश्किल हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं हमें यहाँ पे, वो मिलते ही इमरान खान का पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो इमरान खान का मिलते ही पूछते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं लोग। आप खाना काबा में जाके देख लें, मस्जिद नबी में जाके देख लें, तो पाकिस्तानी कौम का रोमांस बन गया इमरान खान, बच्चों का, आने वाली नस्लें उसके साथ खड़ी हैं। ये बात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को समझनी चाहिए थी टाइम पे। डील वाला तो सफा है ही नहीं ना,
इमरान खान साहब की हालत इतनी ख़राब है कि उन्हें अब इलाज के लिए लाना पड़ रहा है। दूसरा ये, या तो निज़ाम को अकल आ गई, और याद रखिएगा अभी इमरान खान का कोई मौक़िफ़ नहीं आया अस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से। मेरी बात एक ज़हन में रखिएगा आप सारे, और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये मेरा अंदाज़ा है, जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ। वो आपको किसी वक्त भी कोई भी सरप्राइज़ दे सकता है। कोई पता नहीं, इमरान खान आए जेल में अपना ट्रीटमेंट करवाए, कोई मुझे वापस जेल छोड़ के आ जाओ, अस्पताल से ट्रीटमेंट करवा के वापस जेल चला जाए। इमरान खान को आप जानते नहीं हैं, आप उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। इमरान खान किसी वक्त भी कोई भी सख्त से सख्त फैसला ले सकता है। ये वो आदमी है जो आप कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, ये जाके खुद बैल को मारता है। इमरान खान जो है वो इस मामले में आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो खतरों के अंदर अपने आप को डालना या रिस्क लेना, इसकी कैपेसिटी पाकिस्तान में किसी की इतनी नहीं है। और वो असाबी तौर पे बहुत मजबूत आदमी है, वो हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से एक मामला आगे बढ़ा। और देखिए, इसको इस तरह ना लें कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया। ये अचकज़ई साहब ने भी बात की है, और ये सीरियस इसको लेना चाहिए कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला, उन्हें उनका हक मिला है। ये कैसे हो सकता है कि एक जालिम मारता जा रहा है, जालिम जुल्म करता जा रहा है, मजलूम को सिर्फ पानी पीने का मौका दे और आप खुशियां मनाएं? ये नहीं हो सकता। खुशी मनाने का वक्त तब आएगा जब हम सब मिलकर जालिम का मुहासबा कर लेंगे, जालिम को हम मिलकर घेर लेंगे और उसको आइन का सबक पढ़ाएंगे और उसको बताएंगे कि मुल्क कैसे चलता है और उसका तरीकाकार क्या होता है। तब आप खुशी मनाइएगा। ये कोई खुशी मनाने की बात नहीं है, ये तो तकलीफ की बात है कि एक ऐसा आदमी जो असाबी तौर पे बहुत मजबूत था, उसके साथ इन्होंने क्या किया कि वो दर्जन भर दवाइयों के ऊपर लग गया और आज उसकी ये हालत है कि इनको अस्पताल में लाना पड़ रहा है। ये तो इमरान खान साहब का उल्टा इन्होंने नुकसान किया। लेकिन इमरान खान क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम इस वक्त नहीं जानते। हाँ, एक बात है जिसे हम सबको समझ लेना चाहिए, और वो ये है कि अगर इस वक्त कोई आदमी रास्ता निकाल सकता है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो इमरान खान ही है। अगर इस वक्त पाकिस्तान को इस सारे चुंगल में से और इस सारी मुसीबत में से और इन गुंजलों में से कोई आदमी निकाल सकता है, तो वो इमरान खान है। आपको उसी के पास जाना पड़ेगा, उसी से हाथ मिलाना पड़ेगा और उसी से बात करनी पड़ेगी। और वो एक सियासी आदमी है, कोई रॉकेट लॉन्चर लेके तो बैठा नहीं हुआ या टैंक लेके तो बैठा नहीं हुआ कि जो, या कोई जेट तैयारा तो उसके पास नहीं है कि वो जेट पे आएगा और आगे फायरिंग कर देगा या शेलिंग कर देगा। ऐसा नहीं करेगा। वो पॉलिटिकल आदमी है, टेबल पे बैठ के बात करेगा। वो डट के खड़ा, उसने बड़ा मजबूती से सामना किया है। अगर आपको पाकिस्तान चलाना है तो आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और इमरान खान रास्ता निकाल सकता है, ये मैंने आपको कई मरतबा कहा। लेकिन आपको बहुत कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, आपको उसका हक उसे देना पड़ेगा और पाकिस्तानियों को हुकूक देने पड़ेंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जो बाकी कैदी मौजूद है ना जेलों में, उनके बारे में भी अभी हमें अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। अगर तो आप इसको कोई डील समझते हैं या कोई इस तरह की चीज़ जो लोग कह रहे हैं, तो इमरान खान ने बड़ा वाजे कह दिया था कि मैं बाद में आऊँगा, पहले बाकियों को निकालो। अभी इमरान खान साहब की अहलिया और यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत सारी और ख़वातीन हजरात, बहुत सारे ऐसे लोग जो बीमार हैं, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सारे लोग जेलों में मौजूद हैं। अगर इंसाफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है या इंसाफ होना है, तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए और इन सबको भी जाली मुकदमात में से बाहर निकालकर इनके घरों में भेजना चाहिए, या कम से कम इनको इलाज मुआवजे की सहूलियत तो देनी चाहिए। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। ये नाज़रीन, डेवलपमेंट्स आती रहेंगी और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि सिचुएशन है क्या और जा किस तरफ रही है। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।